फोटोशॉप की ये दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम लोग बात करेंगे लेयर पैनल की। लेयर पैनल से नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बहुत लोग झिझकते हैं, डरते हैं। लेयर पैनल में जितने भी हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते जाते हैं उनकी लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं और लेयर क्रिएट होने के बाद उनको मैनेज करने में थोड़ी सी समस्या आती है। इसके लिए चलिए हम देखते हैं लेयर पैनल को। न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल किसी भी साइज की ले लो, कोई इशू नहीं है, किसी भी टाइप की ले लो। बाकी यहाँ का ये फर्स्ट क्लास में आपने देखा होगा कि कैसे हम अपने कैनवास की साइज़ लेते हैं, कैसे उसमें चेंजेस करते हैं, रेजुलेशन, विड्थ, हाइट, कलर मोड, बैकग्राउंड कंटेंट्स, ये सभी के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी फ़ोटोशॉप क्लास 1 को देख लें, उसके बाद ही आगे जाएं। क्रिएट करते हैं। ये हमारा जो हम लोगों ने कैनवास लिया है अनटाइटल्ड 1 66.7% जूम पर है, RGB कलर मोड है और इसका जो आप देख रहे हैं RGB कलर मोड पर 8 बिट की फ़ाइल है। ये सारी हमारी फ़ाइल की डिटेल्स हैं। बाकी इंटरफेस मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सारा इंटरफेस के बारे में बताया था, कैसे इंटरफेस को सेटअप करते हैं, कैसे इंटरफेस में आपको पैनल्स वगैरह कैसे लाने हैं, कैसे उनको एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास में है। बाकी कुछ उसमें सिलेक्शन के बारे में भी बताया था। तो अब हम बात करते हैं लेयर पैनल की। एक्चुअली लेयर पैनल होता कहाँ है हमारा, ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये हमारा लेयर पैनल होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर चैनल पाथ। तो हम लोग बात करेंगे लेयर्स की। यहाँ पर एक जो हम लोगों ने फाइल ले रखी है वहाँ लिख कर आ रहा है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के आगे ये लॉक सिंबल है। बाकी इसमें नीचे के साइड भी कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ जो बैकग्राउंड लिख कर आ रहा है, अब बैकग्राउंड हमारा ये रहा, तो हम यहाँ पर इसको मूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ही हमने मूव करने की कोशिश की, माउस से क्लिक करके ड्रैग किया, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है द करेंटली सिलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट स्टिकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी। However, you can convert it to a normal layer and then change any of these attributes। तो इसका सीधा मतलब है कि हमें इसको बैकग्राउंड लेयर को हम मूव नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं ला सकते, ब्लेंड नहीं कर सकते, ओपेसिटी में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा हमें करना है तो उसके लिए हमें इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा। अभी हम कैंसिल करते हैं, एक न्यू फाइल कोई पहले से क्रिएटेड इमेज ओपन करते हैं। इसके लिए देखिए दूसरी फाइल भी जो हमने ओपन कर रखी है, यहाँ पर भी बैकग्राउंड लिख कर आ रहा है। जूम करके देख लेते हैं, बैकग्राउंड लॉक, और यहाँ पर ये कोई भी फंक्शन काम कर रहा है, ओपेसिटी भी काम नहीं कर रही है, फिल भी काम नहीं कर रहा है, ब्लेंडिंग मोड भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हमें अगर ये सारी चीज़ें एक्टिव करनी है तो उसके लिए हमें इनको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा। हम एक नई लेयर यहाँ क्लिक करके ले लेते हैं, ये न्यू लेयर हमारी आ गई। अब देखिए जब हम न्यू लेयर पे को सिलेक्टेड किए हैं तो हमारे पास सारे ऑप्शंस एक्टिव हैं, ओपेसिटी भी है, फिल भी है, सारे ऑप्शन एक्टिव हो गए हैं। न्यू लेयर पे थोड़ा सा कुछ कलर वगैरह डाल के देखते हैं, कलर ग्रीन, ये देखिए। अब इसकी ओपेसिटी में चेंजेस करते हैं। यहाँ से मैं ओपेसिटी में चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो न्यू लेयर में जो भी हमने कलर डाला था वो लाइट हो गया है। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे जो फोटोशॉप जो काम करता है रास्टर पे काम करता है, और रास्टर में पिक्सल्स होते हैं। जो कलर हम लोगों ने डाला वो कहाँ डाला, पिक्सल्स में। तो उन पिक्सल्स से कलर की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, और जब कलर की क्वांटिटी कम हो जाती है तो हमारी जो लेयर क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट होने लगती है। जितना ज़्यादा कलर क्वांटिटी कम होती जाएगी, ओपेसिटी कम होती जाएगी, इमेज उतनी ही ट्रांसपेरेंट होती रहेगी। कब इसको 100% कर देंगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है। हमें पीछे का पार्ट जो बैकग्राउंड लेयर है उसके पिक्सल्स को इसने कवर अप कर रखा है। तो बेसिक सी बात है कि जो लेयर होती है, जो हम न्यू लेयर लेते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट गिलास की तरह होती है, और उस गिलास पर अगर हम कोई चीज़ लगाते हैं तो पीछे वाले उसके नीचे जो है उसको कवर अप कर लेते हैं।
इस लेयर को हम बैकग्राउंड के नीचे कर देते हैं, अभी नहीं आएगी। देखिए हम इसको बैकग्राउंड लेयर 1 को बैकग्राउंड के नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रही है क्योंकि बैकग्राउंड लेयर हमारी लॉक्ड है। अनलॉक करने पर अब हम इसको मूव कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको मूव किया तो जो लेयर 1 है वो लेयर 0 के नीचे छुप गई है, मतलब हमारी जो बैकग्राउंड लेयर थी जिसको हमने कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके वो लेयर 0 में कन्वर्ट हो गई। अब ये नॉर्मल लेयर है, यहाँ सारे ऑप्शंस के एक्टिव हो गए हैं। तो जो लेयर ऊपर रहेगी वो उसके नीचे वाली लेयर को कवर अप कर लेगी। इसको वापस से चेंज कर देते हैं और अब ये लेयर शो होने लगी है। तो हम देखेंगे, ये तो हो गया कि लेयर्स क्या होती है, लेयर्स कैसे काम करती हैं, लेयर को ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं। अब ये बैकग्राउंड लेयर जो हमारी लेयर 0 में कन्वर्ट हो गई है, अब हम इसको मूव कर सकते हैं। देखिए, और जहाँ पर आप ये पिक्सल्स देख रहे हैं, ये पिक्सल्स क्या होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट एरिया होता है किसी भी लेयर का। इसको वापस सही जगह एडजस्ट कर देते हैं। एक और इस लेयर को यहाँ से डिलीट करते हैं। लेयर 1, डिलीट द लेयर 1, यस। तो ये लेयर ख़त्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एक ही लेयर है। हम कोई दूसरी इमेज को ओपन करके उसको यहाँ लाते हैं, पिन एंड ओपन दिस फाइल। ओके, ये एक पहले से इसको PNG में कन्वर्ट कर रखा है, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर रखा है। अब इसको ले जाते हैं हम अपनी बिग सिटी पर। ये लेयर है आ गई। इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जितनी ओपेसिटी कम करोगे उतनी ये लेयर ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। ओपेसिटी के साथ साथ यहाँ पर एक ऑप्शन और है हमारे पास, फिल। फिल भी यहाँ तो ओपेसिटी की तरह ही काम करेगा। ये एक्चुअली आगे जाके इसको देखेंगे कि फिल का हम लोग कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैं इमेज यहाँ पर लाया हूँ, ड्रैग करके लाया। ड्रैग करके कैसे लाया एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसको डिलीट करते हैं, वापस से बैक जाते हैं। यहाँ से मैंने इस लेयर को क्लिक किया, पकड़ा और इसको अपनी बिग सिटी लेयर पे ले गया। और मैंने अभी इस लेयर को छोड़ा नहीं है, अभी मैं क्लिक किया हुआ हूँ और मैं अपने इस कैनवास के अंदर आकर ही इसको छोड़ सकता हूँ। अगर यही चीज़ मैं बाहर करता तो क्या होता, वापस जाके फिर से लाते हैं। लाके मैं कैनवास के बाहर इसको जैसे ही छोड़ूंगा तो इमेज हमारी आधी कैनवास के बाहर है। तो इसको वापस ड्रैग करके आप यहाँ ला सकते हो। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका साइज कुछ ज़्यादा है। तो साइज कम करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्म मोड खुल जाता है। ट्रांसफॉर्म मोड का मतलब क्या होता है कि किसी भी इमेज के साइज में चेंजेस करना, उसे रोटेट करना, साइज चेंज करना, ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म मोड में आ जाती हैं। तो इसको हम लोग नॉर्मली छोटा कर देते हैं और उसको वापस ऊपर रख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर आप अपडेट वर्जन फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तब तो आप कॉर्नर पकड़ के इसको साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पुराने वर्जन पे हैं, पिछले वर्जन पे हैं, तो आपको वहाँ शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करना होगा। अगर आप शिफ्ट के साथ नहीं करते हैं तो इसकी हाइट और विड्थ में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अपडेट वर्जन के अंदर अगर आप शिफ्ट के साथ चेंज करते हैं तो आपकी हाइट और विड्थ में चेंज हो जाएंगे। दोनों बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। पुराने वर्जन शिफ्ट के साथ चेंज नहीं होते थे साइज और विड्थ, लेकिन नए वर्जन में शिफ्ट के साथ करने पर साइज और विड्थ चेंज हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। बाकी आप इसको एंटर कर दें और ये इमेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट जगह आ गई है। अब यहाँ पर लेयर ऑप्शन में चलते हैं। लेयर ऑप्शन में हम लोग बात कर रहे थे ओपेसिटी, फिल। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमारे पास लॉक्स हैं। सबसे पहला जो लॉक है ये क्या करता है, जो हमारी इमेज है, इमेज के जो ट्रांसपेरेंट एरिया या पिक्सल्स एरिया है उसको लॉक कर देता है। जैसे मैंने लेयर 1 पर लॉक कर रखा है। अब मैं ब्रश का यूज़ करूँगा तो हमारा जो कलर है वो देखिए बाहर फिल नहीं हो रहा है। जितना भी कलर फिल होगा उन पिक्सल्स पर ही होगा
जिन पिक्सल्स में पहले से कुछ कलर या पहले से कोई चीज़ मौजूद है। देखिए मैं अगर इसको पेंट बकेट से भी फिल करूं, पेंट बकेट, चलिए ग्रेडियंट कर लेता हूं, ग्रेडियंट से भी फिल करता हूं तब भी ये पिक्सल्स के बाहर नहीं गया। अगर मैं इस लॉक को अनलॉक कर दूं, इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, अब मैं इसको अनलॉक कर देता हूं, अब मैं ग्रेडियंट फिल करता हूं तो ये पूरी इमेज पे आया। तो ये फर्स्ट लॉक जो है वो पिक्सल लॉक है कि आपके जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं उनको लॉक कर देता है, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो पिक्सल्स आपके पहले से क्रिएटेड होंगे उसी में जाएगा। सेकंड लॉक है लॉक इमेज पिक्सल। अब ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट लॉक था और इसके बाद है इमेज पिक्सल। इमेज पिक्सल का मतलब होता है जो पिक्सल्स में इमेज है या वो पिक्सल जिनमें पहले से कोई कलर फिल है। तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे, इसमें कलर करते हैं, ब्रश लेकर करते हैं। कोई काम नहीं कर रहा है, इमेज की पिक्सल्स पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। कुड नॉट यूज द ग्रेडियंट टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ब्रश से ट्राई करते हैं, ब्रश पर भी काम नहीं कर रहा। कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो इसने सारे पिक्सल्स को इसके लॉक कर दिया। बाकी अगर हम इसको मूव करने की कोशिश करें तो हम इसको मूव कर सकते हैं, बस इसके पिक्सल्स में चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट लॉक है लॉक पोजीशन। मैं इसको अब अनचेक कर देता है, लॉक पोजीशन को एक्टिव कर दिया है। अब हम लोग इसको देखेंगे इसमें क्या होता है। तो जैसे ही मैंने ब्रश लिया कलर फिल हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पिक्सल लॉक नहीं है। कंट्रोल Z करते हैं, मूव करते हैं, तो मैंने लेयर 0 को क्लिक कर लिया है, सॉरी लेयर 1 को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो लेयर 1 हमारी मूव नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लेयर 1 की पोजीशन हमने लॉक कर रखी है। कि नेक्स्ट जो हमारा है आर्टबोर्ड के लिए है, तो आर्टबोर्ड का भी कोई यूज़ है नहीं। आर्टबोर्ड को आर्टबोर्ड वाली क्लास में देखेंगे। उसके बाद अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, अब मूव करके देखता हूँ, अब हमारे जो लेयर है वो मूव होने लगी है। तो ये लॉक आपको टाइम पर काम आएंगे कि आप अगर कोई ज़्यादा लेयर्स के साथ काम कर रहे हो और आपने कोई लेयर को फिक्स कर रखा है, वो अपने परफेक्ट जगह पर है, उसमें गलती से भी बाय मिस्टेक कोई चेंजेस ना हो, तो उसके लिए आप उसकी पोजीशन लॉक कर सकते हो, पिक्सल लॉक कर सकते हो। लास्ट यहाँ पर एक लॉक और है जो छोटा सा ताले का सिंबल बना हुआ है, ये ऑल लॉक होता है। इसको अगर हम लॉक कर देते हैं तो हमारी सारी चीज़ें लॉक हो गई। देखिए अब ना तो ओपेसिटी काम कर रही है, ना फिल काम कर रही है, कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो ये तो सारे लॉक्स थे। लॉक के बाद आगे इसको अनलॉक कर देते हैं। पहले आगे हमारे पास ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी जो लेयर है वो उसके निचली लेयर के साथ कैसे मर्ज होगी। अभी जैसे नॉर्मल पर है, कोई ब्लेंडिंग नहीं है। अगर इसको डिसॉल्व कर देते हैं तो अभी तो आपको शायद चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे। इसको जूम करके देखते हैं तो ये देखिए यहाँ एजेस वगैरह आपको दिख रहे हैं। ये डिसॉल्व, यहाँ पर इसके हेयर के पास देखते हैं तो हेयर में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो पिक्सल्स हैं इनको ऑफ कर दिया गया है। अगर हम इसकी ओपेसिटी चेंज करके देखेंगे तो ये देखिए ज़्यादा पिक्सल्स को ऑफ कर दिया। तो डिसॉल्व में क्या होता है कि जो हमारे लाइट पिक्सल्स होते हैं, हल्के कलर के पिक्सल्स होते हैं, उनको ऑफ कर दिया जाता है और उसके पीछे पुरानी इमेज आने लगती है। अब ये देखिए थोड़ा नॉइस सा टेक्सचर आपको दिख रहा है। ये जितनी ज़्यादा आप ओपेसिटी कम करते जाएंगे उतने पिक्सल्स इसके ऑफ होते जाएंगे, क्योंकि ओपेसिटी करने से पिक्सल्स में कलर की क्वांटिटी कम हो जाती है और कलर की क्वांटिटी कम होने से वो लाइट हो जाते हैं और लाइट पिक्सल्स को डिसॉल्व ऑफ कर देता है। वापस से कंप्लीट कर दिया।
नेक्स्ट यहाँ पर है मल्टीपल। इसको देखने के लिए हमें थोड़ी सी इमेज चेंज करनी पड़ेगी अपनी। तो हम यहाँ पर दूसरी एक लेयर ले लेते हैं, इसको वापस से 100% पे ला के रखते हैं। अब देखिए 33.4% लेयर हम देख रहे हैं। इस लेयर को डिलीट करते हैं, डिलीट लेयर 1। यहाँ पर एक इमेज ओपन करते हैं, ये ठीक है। इसको सेम तरीका है कि इसको ड्रैग करके हम लोग ले जा सकते हैं, बट अभी फिर से वही प्रॉब्लम है कि द करेंटली सिलेक्टेड लेयर इज़ अ बैकग्राउंड लेयर, और आप सभी जानते हैं कि बैकग्राउंड लेयर को हम मूव नहीं कर सकते। इसको कैंसिल करते हैं या अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद इस लेयर को मूव करके बिग सिटी लेयर हमारी कहाँ है, बिग सिटी लेयर ये रही, तो यहाँ छोड़ देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज करते हैं। फिर ध्यान रखने वाली बात है कि शिफ्ट के साथ ओल्डर वर्जन पे काम करना है आपको, और विदाउट शिफ्ट आपको न्यू वर्जन पे। एंटर, वापस से इमेज हमारी आ गई। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो ब्लेंडिंग में ऑप्शंस में मल्टीपल एक ऑप्शन है। देखिए जैसे मल्टीपल पे क्लिक किया, इसका जो वाइट पार्ट था वो गायब हो गया, वाइट पार्ट हट गया। तो मल्टीपल क्या करता है, वाइट कलर को छुपा देता है। तो मल्टीपल ने हमारा वाइट कलर हटा दिया है पूरा। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है ये डिपेंड करता है हमारे पिक्सल्स के ऊपर। तो अलग अलग इमेज पर ये अलग अलग इफेक्ट डालेंगे, लेकिन बस थोड़ी सी चीज़, जैसे इसमें एक कैटेगरी ये डिसाइड की गई है, डार्कन टू डार्कर कलर। डार्कन टू डार्कर कलर ये क्या करते हैं, डार्कन टू डार्कर कलर जो है ये डार्क कलर्स को डिसॉल्व कर देता है, डार्क कलर को शो करते हैं। इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो डार्क कलर का, जितने भी हल्के कलर होंगे वो गायब होते जाएंगे। आप डार्कन करें, मल्टीपल करें, कलर वर्न करें। कलर वर्न में देखिए पीछे की इमेज से थोड़ा थोड़ा ले रहा है, यहाँ पर जो डार्क कलर इसने रख दिए हैं, बाकी पीछे की इमेज के थ्रू इसने पार्ट्स को लेना शुरू कर दिया है। अगर हम इसको डार्क कलर कर दें तब भी ये वाइट इसमें से गायब है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है लाइटन टू लाइट कलर। अब देखिए लाइटन टू लाइट कलर क्या है, जैसे अभी ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम स्क्रीन करेंगे तो स्क्रीन में क्या होता है कि हमारा ब्लैक वाला पार्ट गायब हो जाता है, बाकी हमें वाइट पार्ट यहाँ पे मिल जाता है। ये चीज़ें वहाँ यूज़ होती हैं जहाँ आपके पास ब्लैक टू वाइट और वाइट टू ब्लैक इमेजेस हैं, वहाँ से आप इनसे जो भी पार्ट आपको चाहिए वो रख सकते हैं। लाइटन में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो लाइट कलर्स का मिलेगा, हल्के कलर्स का मिलेगा, वाइट कलर का मिलेगा, और डार्कन टू डार्क कलर में आपको डार्क कलर का रिजल्ट मिलेगा। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके बाद ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड, विविड, लीनियर, पिन लाइट, हार्ड मिक्स, ये सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी होंगी, और जितना आप ट्राई करोगे उतना आपको ये समझ आती जाएंगी कि कब कौन सा ब्लेंडिंग मोड आपको यूज़ करना है। यहाँ पर अब हमें ये ह्यू, सैचुरेशन, कलर इनको देखने के लिए दूसरी इमेज ले लेते हैं। एक दूसरी इमेज पे चलते हैं। या एक ब्लैक एंड वाइट इमेज मैंने ले रखी है इधर पर। अब ब्लैक एंड वाइट इमेज क्यों ली है, सबसे पहले तो इसको अनलॉक कर दें। अब हम जो हमें रोज़ दिख रहा है, रोज़ को सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो क्विक सिलेक्शन से कर सकते हैं। अगर आप कोई ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो क्विक सिलेक्शन से कर सकते हैं। ये देखिए इसने हमारा एक बढ़िया सा सिलेक्शन बना दिया है। क्योंकि यहाँ से हम लोग ब्रश, ऐसे ब्रश लेते हैं, कलर को रेड करते हैं। ओके, देखिए आपको पता है कि जब सिलेक्शन बना होता है तो उसके बाद हम जो भी कलर वगैरह जो भी फिल करते हैं वो
न्यू लेयर पे करते हैं, जो भी फिल करते हैं वो हमारे सिलेक्शन के अंदर ही होता है। तो इसके अंदर हम लोग जल्दी से कलर को फिल कर लेते हैं। हम कलर को फिल कर ले रहे हैं। अब देखिए पूरी इमेज पर ये कलर फिल हो गया। यहाँ पर लेयर में भी हमें कलर दिख रहा है, लेयर हमारी रेड कलर से दिख रही है। अब हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। पहले तो ये सिलेक्शन कंट्रोल डी करके हटा देते हैं। ब्लेंड करने के लिए यहाँ देखिए, अब ये इस इमेज पर सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन अलग अलग काम कर रहे हैं। डार्कन करने पर कितना बढ़िया सा हमारा ये जो ब्लैक एंड वाइट रोज था वो रेड में कन्वर्ट हो गया। अब एक चीज़ और मैं आपको, जैसे मल्टीपल है इमेज के अंदर, मोड के अंदर, सॉरी एडजस्टमेंट के अंदर एक ऑप्शन है आपके पास इन्वर्ट। इन्वर्ट क्या करता है कि ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग इसको नॉर्मल करके देखते हैं। ये देखें, अभी हमारे पास पहले जो था वो वाइट कलर का ये स्पाइडर नेट टाइप का था और जो इसके अंदर का पार्ट है वो ब्लैक था, लेकिन हमने जैसे इसको इन्वर्ट किया और ये चेंज हो गया। कंट्रोल Z करके हम आपको दिखाते हैं। ये इसको नॉर्मल मोड करते हैं। अभी देखिए, अगर हम इसको इमेज में जाकर एडजस्टमेंट में जाकर इन्वर्ट कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई आइकन्स वगैरह कहीं लगाने और वो ब्लैक कलर के, हमें वाइट चाहिए, तो हम क्या करते हैं सिलेक्शन डालते हैं, फिर उसमें कलर भरते हैं। उससे अच्छा है अगर वो आपका ब्लैक या वाइट कलर में है और आपको स्विच करना है तो आप इन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट किया तो ये अब डार्कन पार्ट हमारे पास आ गया। मल्टीपल कर देते हैं इसको। तो ये सब थे लेयर के ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिख रही हैं। ये देखिए काइंड, ये सब चीज़ें किस लिए होती हैं? सिमिलर चीज़ों को फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए, जैसे नेम के अकॉर्डिंग करना। अगर आपने किसी लेयर का कोई नाम दे रखा है, काफ़ी सारी लेयर है, तो आप उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेम है, इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट में आपने अगर कोई स्पेशल इफ़ेक्ट लगा रखा है, आप वो सिलेक्ट करोगे तो जिस जिस लेयर पर वो इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ होगा वो आपको शो होने लगेंगे। इफ़ेक्ट के बाद मोड है, तो जो भी जैसे नॉर्मल मोड वाली इमेजेस हमें शो हो रही हैं। बाकी अगर हम इसको मल्टीपल कर देते हैं तो हमारी मल्टीपल वाली लेयर शो हो रही है। तो मोड्स के बाद एट्रीब्यूट्स है, आपने कोई एट्रीब्यूट लगा रखा है तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। अगर लॉक्ड इमेज चाहिए, कोई लॉक नहीं है इसलिए लॉक्ड इमेज में खाली हो गया लेयर, नो लेयर मैच। विजुअल है तो विजुअल हमारी दोनों लेयर से इसमें शो हो रही हैं। एट्रीब्यूट में जाएंगे, कलर है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्टेड है, आर्ट बोर्ड है। अगर कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो जिस भी टाइप की इमेज होगी वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ये फाइंड करने के लिए है, सिमिलर चीज़ों को फाइंड करने के लिए है, नाम से फाइंड करने के लिए है, इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग फाइंड करने के लिए है। तो ये लेयर फाइंड करने के लिए। बाकी थोड़ा सा नीचे भी हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, हम इनको चेक करते हैं। जैसे लेयर 1 मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये कॉर्नर में आ रहा है डिलीट लेयर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ से पूछने लगता है डिलीट द लेयर। यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, डोंट शो अगेन। अगर हम इस पर चेक कर देते हैं तो फिर ये आगे से हमारी परमिशन नहीं लेगा। हम जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे और ये उसको डिलीट करना शुरू कर देगा। लेकिन इसको अनचेक चेक नहीं करते हैं क्योंकि कई बार बाय मिस्टेक हम गलत लेयर को भी डिलीट पर क्लिक कर देते हैं तो उस टाइम हमारी वो लेयर चली जाएगी। इसलिए इसको हम चेक नहीं करते हैं और इस लेयर को यस करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ से देखेंगे हमारी ये लेयर डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट है इसमें न्यू लेयर, क्रिएट अ न्यू लेयर। जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई। जब भी हम न्यू लेयर क्रिएट करेंगे ये आपको ब्लैंक ही मिलेगी, ट्रांसपेरेंट ही मिलेगी। फिर उसके बाद जैसे मैं कुछ न्यू लेयर्स क्रिएट करता हूँ, 1 2 3 3 लेयर क्रिएट की। वापस यहाँ आते हैं। यहाँ पर आने के बाद ब्रश लेते हैं। अब ब्रश का साइज बढ़ा के मैंने एक लेयर पे ये ग्रीन कलर फिल किया। लेयर 2 पर जाते हैं, कलर चेंज करते हैं, इसको रेड कलर फिल करते हैं। लेयर 3 पर जाते हैं, इसमें कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर को फिल करते हैं। अब देखिए तीनों कलर फिल है।
और तीनों लेयर इंडिविजुअल्स हैं। मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रही है, मैं इसको मूव करूँगा तो ये मूव होगी, इसको मूव करूँगा तो ये मूव होगी। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं जो फोल्डर टाइप का बना हुआ है, क्रिएट अ न्यू ग्रुप। क्रिएट अ न्यू ग्रुप क्या करता है, एक ग्रुप को क्रिएट करता है। जैसे मैं शिफ्ट के साथ इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया है और क्रिएट अ न्यू ग्रुप पर करूँगा तो ये सब लेयर्स एक ग्रुप के अंदर आ गई। इसके अंदर इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये तीनों लेयर्स हैं और ये ग्रुप हो गए। ग्रुप को अगर हम मूव करेंगे देखिए तो ये अभी लेयर 2 मूव हो रही है। अगर हम इसको ग्रुप सेलेक्ट करके करेंगे, लेयर ऑफ ग्रुप, ग्रुप सेलेक्ट में ये सारी चीज़ें एक ही ग्रुप में है। तो हमारा लेयर का यहाँ पर अगर आपको लगता है कि हमारी लेयर कहीं ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो आप उनको उनके सेपरेट ग्रुप में डाल सकते हैं, जिससे कि आपके पास यहाँ लेयर्स की लाइन कम हो जाए। बाकी लेयर के पैनल को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पर जितनी लेयर्स आपको चाहिए ला सकते हैं। बाकी इसके बगल में और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे क्रिएट अ न्यू फाइल और ऑब्जेक्ट लेयर, सॉरी एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने के लिए, मास्किंग के लिए आपके इफ़ेक्ट हैं, स्पेशल लेयर स्टाइल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, अभी इनकी ज़रूरत नहीं थी। आज का हमारी क्लास का जो मोटिव था वो ये था, लेयर पैनल को समझना। आई होप कि आपको लेयर पैनल बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब आप इस पर आगे अच्छे से काम कर सकते हैं, आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो अपना कन्फ्यूज़न दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके उस कन्फ्यूज़न को रिज़ॉल्व करने की, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करूँगा। बाकी जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियोस आपको चैनल पर ही मिलेंगी और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और फ़ोटोशॉप एक अच्छा बड़ा सॉफ्टवेयर है सीखने के लिए। ओके।